दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब भक्तों के गले की फांस बन गया है। फांस इसलिए बन गया क्योंकि जो लोग कीर्तन हवन पूजन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए, अब वही डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत को नीचा दिखा रहा है। और उसी डोनाल्ड ट्रंप के मित्र जो हैं मोदी जी, वो सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं और उन्हीं की विदेश नीति की वजह से आज भारत को नीचा देखना पड़ रहा। कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए किसी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर के लगातार उसका प्रेम उमड़ता जा रहा है। 2 महीना नहीं हुआ है, आसिम मुनीर अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया था, लंच कराया था बाकायदा, और उसके एवज में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप से मिलने का समय मांगा था। व्हाइट हाउस ने समय नहीं दिया था। और अब 2 महीना नहीं हुआ, 2 महीने के भीतर फिर से आसिम मुनीर को न्योता आ गया अमेरिका से। ये जरा खबर देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है, गौतम अडानी के चैनल की यह खबर है। वही गौतम अडानी जिनके ऊपर अमेरिका में एक बहुत भयंकर केस का मामला फंसा हुआ है, वही गौतम अडानी जिन्होंने हाल ही में अपने पोर्ट वाले बिजनेस से अपना इस्तीफा दे दिया है कंपनी से। उन्हीं गौतम अडानी का चैनल यह बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने फिर से आसिम मुनीर को न्योता दिया है। देखिए, ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ा। कैसे गोदी मीडिया के चैनलों की आका के हिसाब से हेडलाइन बदलती है। इसी गोदी मीडिया के चैनल की हेडलाइन किसी दौर में ऐसे चैनलों की हेडलाइन हुआ करती थी कि बिजली कड़कती है जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं। और ये हेडलाइन है, देखिए जरा, साफ तौर पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के लिए प्यार अचानक से परवान चढ़ रहा है। ट्रंप एक तरफ भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर यूएस सेंट्रल कमांड सेटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। ये है सच। अब भक्तों, बजाओ ताली, या तो अपना माथा फोड़ लो या तो मोदी जी से सवाल पूछना शुरू कर दो, क्योंकि अंधभक्त होना आसान है और सवाल पूछना आसान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं। ये खबर दोस्तों अपने आप में शर्म से डूब मरने वाली है। उधर गोदी मीडिया लगातार अपना काम कर रहा है, और गोदी मीडिया जब कई बार ज्यादा उसकी आलोचना हो जाती है तो दूसरे लोगों को बोलने के लिए बुलाता है। इनकी शक्ल कभी राजनीतिक विश्लेषक होती है, कभी अर्थशास्त्री बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। अच्छा, इसी कड़ी में दीप्ति तनेजा नाम की एक डीयू की प्रोफेसर है, वो आई थी आज तक पे अपना टैरिफ के फायदे गिनाने, और फ्लो में उन्होंने जो है एक तरीके से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पर जो है सुप्रिया श्रीनेत की नेशनैलिटी पर, उनके आइडेंटिटी को लेकर के कुछ ऐसा बोल दिया जिससे सुप्रिया श्रीनेत ने क्या जबरदस्त सुनाया है। ऐसा सुनाया है कि आप ये समझ लीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत उसके बाद आज तक से लेकर के अंजना ओम कश्यप से लेकर के और ये जो महिला मैडम आई थी, इनकी बोलती बंद हो गई। सुनिए जरा कैसे इनको सुनाया है, सुनिए। मुझे एक आपत्ति है और उस आपत्ति को मैं यहाँ पे दर्ज कराना चाहती हूँ। इस पैनल में कोई भी बैठकर मुझसे ये नहीं पूछने की हिम्मत कर सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे ये पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका, इसलिए मैं टोके दे रही हूँ। यहाँ पर जो लोग इकोनॉमिस्ट बने आए वो औनी पौनी बातें कर रहे हैं। आप सवाल मत पूछिए, आप मुझे बात करनी करिए। आप हमारे सवाल पूछने पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूँ? मेरा खून अगर निकलेगा ना, इस देश के लिए निकलेगा। यहाँ पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहाँ पर कोई कोशिश ना करे। तो दोस्तों, इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने जबरदस्त तरीके से सुना दिया। उधर आज तक दोस्तों, अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को एक तरीके से कंट्रोल करने, उसको जो है एक तरीके से उस पर पर्देदारी करने का काम शुरू कर दिया है। टैरिफ के फायदे गिनाना शुरू हो गए। अंजना ओम कश्यप टैरिफ के फायदे गिना रही है, अर्थशास्त्री बन जाती है। अच्छा, गोदी एंकरों की एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कला है, वो समय, सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से वो बन जाते हैं, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। कुछ धर्म का मामला होगा तो ये धार्मिक हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान का मामला होगा तो ये कट्टर हिंदू हो जाएंगे सरकार के हिसाब से, और अगर कुछ आर्थिक नीतियों का मामला होगा, इंटरनेशनल मामला होगा तो ये अर्थशास्त्री बन जाएंगे।
तो अंजना ओम कश्यप बीते दिनों अर्थशास्त्री के किरदार में नजर आईं और कैसे उन्होंने 50% टैरिफ के फायदे गिनाए। ये वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद अपना दिमाग अप्लाई करिएगा और अगर समझ में आ जाए तो अपना माथा फोड़िएगा। देखिए जरा। यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। तो ये बात दोस्तों अंजना ओम कश्यप कर रही है। उधर कुछ दिन पहले नोट में 2000 की नोट में चिप ढूंढने वाली मैडम ने इस तरीके से कुछ फोटो देखिए, इस तरीके से इन्होंने टैरिफ के फायदे गिनाए थे। ये श्वेता सिंह हैं और इन्होंने अमेरिका का कंपेयर दुनिया के तमाम सारे देशों से कर दिया और बताया था अमेरिका से भाई साहब इतना ही बिजनेस होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा है, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने फ़ायदे बताने शुरू कर दिए। अच्छा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर से सवाल किया गया कि आपने इंडिया पर ही क्यों टैरिफ लगाया। रशिया से तेल तो दुनिया के तमाम सारे देश कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अभी 8 ही घंटे हुए हैं, अभी और देखिए क्या होता है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सुनिएगा। Indian officials Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से अपनी बात कही। उधर इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने साफ तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने चाइना के रिलेशंस को लेकर के और अमेरिका को रिलेशंस को लेकर के मोदी सरकार ने कहाँ गच्चा खाई, कहाँ वो फेल साबित हो, उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। मुकेश कुमार ने लिखा कि जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि वो केवल भारत पर ही टैरिफ क्यों लगा रहे हैं जबकि भारतीय अधिकारियों के मुताबिक और भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब था अभी 8 ही घंटे हुए हैं, अभी और टैरिफ लग गए। क्या ट्रंप भारत को धमकाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं? क्या वो ब्रिक्स के नाम पर भी टैरिफ लगाएंगे? क्या फिर से चीन और दूसरे देशों के लिए धमकी है? जो भी है, ट्रंप अब अहंकार में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस टैरिफ वॉर से अमेरिका का ही नुकसान होगा। जो ब्रिक्स की बात कही ना दोस्तों, ब्रिक्स दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और पश्चिमी देशों के लिए बहुत गले की हड्डी है। ये उन देशों के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है और पावरफुल होता जा रहा है ब्रिक्स लगातार, क्योंकि ब्रिक्स में एक बहुत मजबूत इशू चल रहा है, वो ये कि डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर की जो मोनोपोली है उसको खत्म किया जाए। उसके लिए या तो फिर अपनी करेंसी को एक ब्रिक्स के देश अपनी एक करेंसी बना लें या फिर अपनी अपनी करेंसी में जो है बाइलेटरल ट्रेड हो। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी इकोनॉमी पर बहुत तगड़ा झटका होगा और इसीलिए ट्रंप जो है बौखलाया हुआ है, हर देश पर, हर ऐसे देश पर टैरिफ लगा रहा है जो इसका समर्थन कर रहा है। उधर खबर ये आ रही है कि महामानव हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक बार फिर से चाइना की शरण में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एससीओ की बैठक में जा रहे हैं बड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ क्या है? संघाई वो है आपका एक तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाना ये और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से रिश्ते का खराब होना ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चाइना से करीबियत चाहते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने ट्वीट किया और उन्होंने बहुत मौजूद सवाल किए। मुकेश कुमार लिखते हैं, आखिर मोदी फिर से चीन की शरण में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं। उनके पहले जयशंकर और राजनाथ सिंह चक्कर लगा चुके हैं। आपको याद होगा, इससे पहले अभी राजनाथ सिंह भी गए थे और एस जयशंकर भी गए थे। अगर चीन से पंगा लेने की बजाय उसे साध कर रखने की रणनीति अपनाई होती तो ये नौबत कभी नहीं आती। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने की जल्दबाजी में चीन को नाराज किया और गलवान हुआ, वहीं से रिश्ते बिगड़ने का सिलसिला बढ़ा। चीन को भारत की ओर से और भारत को चीन की जरूरत है। अमेरिकी दादागिरी से निपटने के लिए बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे ध्यान में रखा जाना चाहिए, साफ तौर पर दोस्तों डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने एक अखबार की एक रिपोर्ट पर बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ दिए। एक अखबार ने दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश की और डेटा पॉइंट के आधार पर
कि बिहार में जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, उनमें से सबसे ज्यादा वोटर कहां के हैं और कौन से बाहुल्य हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य बिहार के जिले हैं वहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए और दावा किया गया कि ये वोट जिस मद में काटे गए वो मद है कि ये वोटर अब यहां नहीं रहते, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो लोग नहीं रहते उनके वोट काटे गए। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी रिपोर्ट के आधार पर सीधे तौर पर घेर दिया और कहा बिहार के एसआईआर का नतीजा साफ है, 56 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। सबसे ज्यादा नाम उन जिलों के कटे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और जहां के लोग रोजगार की तलाश में मजबूरी में देश के दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया का नुकसान उन भारतीयों को उठाना पड़ रहा है जो सबसे कमजोर हैं, जिनके पास उनके वोट के अधिकार के सिवा कोई और आवाज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों साफ तौर पर यह बात कह दी है। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। लोकसभा स्पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पर कृपा बरसाने वाले कौन? लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला पर। ओम बिड़ला के ओएसडी पर मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी जांच के लिए बाकायदा राजस्थान हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इसकी जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जरा ये खबर पढ़िए, ये देखिए खबर देख रहा है, इसमें साफ तौर पर बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में दायर एफआईआर तथा परिवादों की जांच एडीजी अपराध, जो इस वक्त एडीजी अपराध हैं दिनेश एमएन, उनके निरीक्षण में, उनकी निगरानी में साफ तौर पर जांच करने का आदेश दे दिया। यानी कि साफ तौर पर ओम बिड़ला और उनके करीबी एक तरीके से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।